राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी। एकादशी व्रत क्या है और किसे समर्पित होता है, एकादशी कितनी और कौन कौन सी होती हैं, एकादशी का व्रत कब और कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है और एकादशी व्रत कब प्रारंभ कर सकते हैं और इसके समापन के विषय में। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इसे हर चंद्र माह की 11वीं तिथि अर्थात 11 को रखा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास होने के साथ यह संख्या 26 हो जाती है। तो यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे धारण करने से अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। धार्मिक महत्व। एकादशी व्रत भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसे करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक शुद्धि। यह व्रत मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे करने से आत्मा को शांति और सुकून मिलता है। स्वास्थ्य लाभ। एकादशी व्रत का पालन शरीर को डिटॉक्सिफाई करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसे कैसे करते हैं। तो दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहते हैं। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून या पेस्ट का उपयोग नहीं करते। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से इस दिन किसी भी प्रकार के पत्ते तोड़ना वर्जित है। तो यदि आप एक दिन पहले तोड़ लें और स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प या प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा या करूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगी। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगी। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगी। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान श्री विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को न ग्रहण करें। 2 बार भोजन ना करें। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक रहता है। व्रत के अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोंदो एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल इनका सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन और दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को हविष्यन्न अर्थात जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गोघृत आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। इस दिन निद्रा, पान, चुगली, चोरी, क्रोध, झूठ इत्यादि से कुकर्मों से बचना चाहिए।
भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए और ना ही कटाना चाहिए। इस दिन मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण ही करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ना ग्रहण करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल डालकर ग्रहण करें। एकादशी के दिन किसी संबंधी की यदि मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अर्थात अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूल कर भी क्रोध ना करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल प्राप्त करता है। द्वादशी अर्थात अगले दिन प्रातःकाल स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। व्रत का पारण निर्धारित पारण के समय में करें, अर्थात व्रत को तोड़ने के लिए भोजन ग्रहण करें। पारण तुलसी दल या भोग प्रसाद से करें। उसके बाद सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए अब वर्ष भर में 24 एकादशी व्रतों के नाम और उनके महात्म्य के विषय में जानते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी। कामदा एकादशी व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को दूर करता है और उससे पुण्य का फल प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें खुश करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी वैशाख कृष्ण पक्ष बारुथिनी एकादशी। बारुथिनी एकादशी का व्रत जीवन की सभी समस्याओं और कष्टों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि करता है। तीसरी वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का व्रत मोह और भ्रम से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। चौथी एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का व्रत धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। पांचवी एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल का भी सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत को करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। छठी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से पापों के नाश और रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत शरीर को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। सातवीं एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु की निद्रा आरंभ का प्रतीक है। यह व्रत 4 महीने के व्रतों की शुरुआत का सूचक होता है। आठवीं एकादशी श्रवण कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी। कामिका एकादशी का व्रत कष्टों को दूर करता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। नौवीं एकादशी सावन शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। इसे श्रवण पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। 10वीं एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। अजा एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। 11वीं एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी।
इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है और यह व्रत सभी प्रकार की समस्याओं और कष्टों को दूर करता है। 12वीं अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत पितृदोष से भी मुक्ति दिलाता है। 13वीं एकादशी अधिक मास में पड़ती है और इसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अधिक मास में आती है और विशेष रूप से पुण्य की प्राप्ति और जीवन में सुख शांति के लिए की जाती है। 14वीं एकादशी यह भी अधिक मास में पड़ती है और इसे परमा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। यह एकादशी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति में मदद करती है। 15वीं एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में समृद्धि लाता है। 16वीं एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 17वीं एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के निद्रा से जागने का प्रतीक है। यह व्रत विशेष रूप से शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। 18वीं एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करता है। 19वीं एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे गीता जयंती भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। 20वीं एकादशी पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। सफला एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सफलता और समृद्धि के लिए किया जाता है। 21वीं एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। यह पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए की जाती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार पड़ती है, एक श्रवण मास में और एक पौष मास में। 22वीं एकादशी माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी का व्रत शरीर की शुद्धि और पवित्रता के लिए किया जाता है। यह व्रत दान और सेवा का महत्व बताता है। 23वीं एकादशी माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। जया एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। 24वीं एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत जीवन में विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 25वीं एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमलकी एकादशी। अमलकी एकादशी का व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन औले के पेड़ की पूजा का महत्व है। 26वीं एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। एकादशी व्रत को प्रायः उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करते हैं क्योंकि इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, या फिर देव उठनी एकादशी से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप जल्दी प्रारंभ करना चाहते हैं तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। खरमास में व्रत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए और जब तक आपका स्वास्थ्य साथ दे तब तक आप एकादशी का व्रत करते रहिए। उसके पश्चात जब आपका स्वास्थ्य ना साथ दे तो आप एकादशी के दिन बिना चावल के सात्विक भोजन को ग्रहण करें और दिन भर श्री हरि का नाम का जप करते रहें। यदि आपके मन में
कोई एकादशी से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। समय समय पर इन सभी एकादशियों की विस्तृत जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं देती रहूंगी। और यदि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।